हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है x पावर 4 इज इक्वल टू 4 पावर x। अगर आप जीनियस स्टूडेंट हैं, शायद आपको पता चल रहा होगा कि x की क्या कीमत है, तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, x पावर 4 इज इक्वल टू 4 पावर x। तो देखो, ये दो डिफरेंट पावर है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर x है। तो मैं एक एक को ख़त्म करूँगा। तो पहले ये पावर ख़त्म कर लेता हूँ 4। तो कैसे ख़त्म होगा? इस साइड से पावर लेना होगा 1/4। जब इस साइड से 1/4 पावर लेते हैं तो फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 1/4। अब हमारे पास इनके लिए एक रूल है, और यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। यानी जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर x पावर 4 एंड 1/4 ये प्रोडक्ट हो जाएंगे 4 एंड 1/4 इज इक्वल टू 4 पावर। इसी तरह ये प्रोडक्ट करके x/4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट जाएंगे 4 एंड 4, तो रह जाएगा जस्ट x इज इक्वल टू 4 पावर में x/4 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वाला x ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे ख़त्म होगा? इस साइड से पावर लेना होगा 1/x, तो फिर इस साइड से भी यही पावर लेना होगा 1/x। तो इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो इसी तरह ये दोनों पावर 4 के ऊपर हैं, 4 पावर x/4 एंड दूसरा 1/x। तो ये प्रोडक्ट करके ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो रह जाएगा हमारे पास x पावर 1/x इज इक्वल टू 4 पावर में 1/4 हो जाएगा। अब हमारे पास एक और रूल है, वो ये है कि a पावर 1/a इज इक्वल टू b पावर 1/b। जब इस तरह का सिचुएशन बन जाए तो फिर लिखा जाता है a इज इक्वल टू b। तो देखो, बेस में x पावर में 1/x, यहाँ पर 4 पावर में 1/4, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। इसको नाम देते हैं x1। लेकिन अगर हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो ये फिर हो जाएगा x पावर में 1/x इज इक्वल टू, ये 4 है तो 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर 1/4। तो इस रूल के मुताबिक, यानी जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो इसी तरह 2 1 2, 2 2 4, यानी ये हो जाएगा x पावर 1/x इज इक्वल टू 2 पावर 1/2। तो फिर से इस रूल के मुताबिक ये वाला रूल अप्लाई हो सकता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो इनको नाम देते हैं x2। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट्स, x1 एंड x2। ठीक है, अब अगर इन रिजल्ट्स को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 2 या 4 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो, ये है हमारे रिजल्ट्स, x1 इज इक्वल टू 4 एंड दूसरा x2 इज इक्वल टू 2। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो, x पावर 4, तो x की जगह पहले 4 पुट कर लेते हैं। तो ये 4 पावर में 4 है इज इक्वल टू 4 बेस है तो पावर में x, तो x की जगह 4। ठीक है, तो देखो
ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 इज इक्वल टू 4, ये 100% ठीक है। अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो x, तो x की जगह 2 पावर में 4 है इज इक्वल टू 4 पावर में x, तो x की जगह 2, तो 2 पावर 4 का मतलब है 4 टाइम्स 2 जो कि इक्वल है 16 का, इक्वल टू 4 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 4, यानी ये भी हो जाएगा 16। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 एंड x2, ये दोनों रिजल्ट 100% ठीक है। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।